हेलो एवरीवन। आरआरबी की जो वैकेंसी थी, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो वैकेंसी निकला हुआ था पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, फाइनली आज से जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा है। आज से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली जान लेना होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको जानना होगा कि ये जो भी वैकेंसीज आई है, सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो योग्यता मांगा गया है, वो क्या है। तो हम आज इस वीडियो में सभी चीजों को डिटेल से बताएंगे। देखो, फॉर्म भरने का पूरा 1 मंथ का टाइम दिया गया है। आप लोगों को यह फॉर्म भरना है कि नहीं, आपका जो है क्वालिफिकेशन पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, 1 से 2 दिन का टाइम लीजिए, अच्छे से देखिए, पूरी तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस आया है वो देखिए एंड देन फॉर्म भरिए, क्योंकि टाइम अच्छा मिला हुआ है। लेकिन सभी चीज़ों को जांच पड़ताल करके कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट में जो है आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो हम आज देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सीटेट को लेकर के बच्चे का क्वेश्चन बार बार आ रहा था, क्या है सीटेट मांगा जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ में जो है आप लोगों का यहाँ पे सैलरी और एज, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था, लेकिन एज में और रिलैक्सेशन भी है, यानी 48 ईयर्स होने के बाद भी बहुत सारे रिलैक्सेशन एज के मिल रहे हैं, उस पर भी हम जो है बात करने वाले हैं। और फॉर्म भरना कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे। सारी चीजें डिटेल से आप लोग को मिलेगी। अगर आप लोग जो है फॉर्म फिलअप का डिटेल वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताना, ताकि हम स्टेप वाइज भी आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो लेकर आए। लेकिन ये आप हमें मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, तभी हम वो डिटेल वीडियो जो है लेकर के आएंगे। तो आपके जितने भी ज्यादा मैसेजेस होंगे, कमेंट होंगे, उतने जल्दी जो है हम लोग आपको डिटेल जो फॉर्म फिलअप वीडियो है वो लेकर आएंगे। देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डिटेल जो वैकेंसी आई है जोन वाइज है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जोन वाइज जो वैकेंसीज रहती है ना, इसमें थोड़ा सा एक स्मार्ट प्ले करना पड़ता है, स्मार्टली फॉर्म भरना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि मैं यूपी की हूँ तो भाई मैं यूपी से ही फॉर्म भरूं, मैं बिहार की हूँ तो मैं बिहार से ही फॉर्म भरूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखोगे कि किस जोन में वैकेंसी ज्यादा है, कहाँ पे कंपटीशन कम जाता है, वहां से आप वैकेंसी जो है फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। ये पूरा डिटेल 109 पेजेस का जो है ये निकला हुआ है। जो जो मेन चीजें हैं मैं वो आपको एकदम बताते चलूंगी कि क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो यहाँ से आप लोगों को डेट देख लेना है, फॉर्म फिलअप का डेट क्या है, करेक्शन, इसमें अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन का डेट क्या आएगा, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए जाननी जरूरी। तो पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के है इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले तो आज से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 12 बजे का टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन, लास्ट डेट जो है 6 फरवरी है आप लोगों का। डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट, जो फी पेमेंट करना है उसका टाइमिंग 7 से 8 फरवरी दे दिया गया है, यानी कि 1-2 दिन जो है फीस पेमेंट के लिए बढ़ा दिया गया है। डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो फॉर्म में करेक्शन का भी डेट ऑलरेडी बताया गया है। करेक्शन का डेट आप लोगों का 9 फरवरी से 18 फरवरी का है। अच्छा, सफिशिएंट टाइम दिया है करेक्शन करने को भी। पहले तो ट्राई करना कि भाई आपसे कोई मिस्टेक ही ना हो, लेकिन अगर कोई मिस्टेक बाय द वे हो जाता है तो करेक्शन का डेट याद रखना है, 9 फरवरी से 18 फरवरी में विंडो ओपन होगा और आप लोगों को जो है करेक्शन कर लेना। तो ये हो गए हमारे डेट्स। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर हम जब आपको पीडीएफ देंगे तो आप इस पीडीएफ से भी थोड़ा सा देखो। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि एक बार पीडीएफ से जो है गो थ्रू जरूर हो, सारा अपना क्वालिफिकेशन जरूर मिला लो कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, आप बहुत सारे चैनल्स देख रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन खुद पर भी थोड़ा सा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स का। अब हम थोड़ा सा आपके क्वालिफिकेशन पर आते हैं, जिस पर कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आप लोग पूछ भी रहे थे कि क्या होगा। देखो, अभी क्या है कि 109 पेज है, तो भाई हम एक एक करके तो जाएंगे नहीं। तो क्वालिफिकेशन के लिए जो है आप लोगों का यहाँ पर मैं दिखा दूं, 107 जो है वो, सॉरी, आप लोग का 57 पेज नंबर से क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है, जो आप लोगों को बताया गया। ये थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से दिखाई दे। देखो, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये है आप लोग का पोस्ट पैरामीटर्स। हम लोग ना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पीजी होता है उसके लिए, पीजीटी जो फॉर्म है उसके लिए एक बार देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। देखो, क्वालिफिकेशन में सिंपल, पीजीटी के लिए क्या मांगता है, मास्टर मांगता है ना, और क्या मांगता है, बीएड मांगता है, बस यही चीज ही मांग ही रहा है। और परसेंटेज आप लोग का मांगेगा 50%, बस वही चीज है, और कुछ खास ज्यादा नहीं मांग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग जो है डिमांड है,
मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कॉमर्स, कॉमर्स का यहाँ पे हम देख रहे हैं इसलिए, और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको बीएड भी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम है तो दोनों मांगता ही है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आप लोगों का कॉमर्स के लिए जो है, तो ऐसे ही आप लोग को सभी में एक चीज मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को जो है हिंदी के लिए। हिंदी में ना ऐसा किया है कि अगर आपने मास्टर जो है संस्कृत से किया है, हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हिंदी वाले में ना थोड़ा सा आप लोग को छूट दिया है, लिबर्टी बोलोगे दिया है। हिंदी टीचर अगर आपको बनना है तो मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपको पीजी यानी मास्टर मांग रहा है, साथ साथ में आपको बीएड मांगेगा, सिंपल है। लेकिन देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने हिंदी से मास्टर नहीं किया है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने हिंदी से मास्टर नहीं किया, तो अगर आपने संस्कृत से मास्टर किया है तो भी आप हिंदी टीचर बन सकते हो। उसके साथ बस कंडीशन ये रखा गया है कि ग्रेजुएशन लेवल में आपका संस्कृत होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो भी बच्चे मास्टर जो है संस्कृत से किए हैं और ग्रेजुएशन में उनका हिंदी था फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी ईयर में, तो वो लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं हिंदी टीचर के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंदी टीचर के लिए यहाँ पे दिया गया है, बाकी सारा जो है क्वालिफिकेशन बाकी सारे चीजों के लिए सेम है। आपको अपना जो है मास्टर डिग्री, जिस भी पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें आपका मास्टर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बस यही चीजें जो है डिमांड में है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन ये सब, ये हम आपको डिटेल देंगे, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। चलो अब हम थोड़ा सा टीजीटी का देख लेते हैं। टीजीटी में जो है आप लोगों को, टीजीटी में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाकी में मांगा जाता है वही है। अच्छा, टीजीटी में ना डिप्लोमा वाले बच्चे जो उन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हुआ है, जैसे कि यूपी में होता है, वो वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। देखो, ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो टीजीटी में जो ग्रेजुएशन मांगता है वो ग्रेजुएशन मांग रहा है, और आप लोगों का जो है बीएड और डीएलएड जो है वो मांग रहा है इसमें। लेकिन इसके साथ सीटेट भी मांग रहा है। बच्चे बोल रहे थे कि मैम सीटेट मांगेगा कि नहीं, मैंने बोला था लास्ट ईयर मांगा था, इस बार पता नहीं, देख लेते हैं। यस, सीटेट मांग रहा है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए जो है आपका सीटेट, देखो यहाँ पे टेट लिखा हुआ है, टेट का मतलब हो गया किसी स्टेट का टेट हो सकता है, लेकिन सीटेट तो सभी जगह वैलिड होगा, सेंट्रल का ये जो है वैकेंसी है इसलिए। अब देखो, अगर बायोलॉजी का अगर आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो होना भी जरूरी है। एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी और इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी और जूलॉजी। जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बॉटनी या जूलॉजी में रखे हैं वो भी इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। बायोलॉजी में तो आपका जाहिर सी बात है बॉटनी एंड जूलॉजी ही आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी हो पाएगा। और फिर उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे 12th पास जो इंटीग्रेटेड बीएड निकला हुआ है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है, वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। बाकी वही है, लेकिन सीटेट मांग लिया है। सीटेट यहाँ पर आप देखोगे, पास in the teacher eligibility test to be conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines framed by the NCT for the purpose, provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable। देखो यहाँ पर मैं एक और चीज बता देती हूँ, जो भी बच्चे अभी दिसंबर वाला फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, और अभी जो है एग्जाम रिजल्ट नहीं आया, तो आप ये मत सोचो मैम हम कैसे शामिल होंगे, बिल्कुल हो जाओगे। आप लोग का रिजल्ट आ रहा है भाई, 15 को रिजल्ट आ जाएगा, 16 का रिजल्ट आ जाएगा, इजिली आप फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने का डेट जो है आप लोग का फरवरी में है, तो इजिली इस फॉर्म को आप लोग भर पाएंगे जिन्होंने भी अभी एग्जामिनेशन दिसंबर में दिया है। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है ये चीजें जो है आप लोगों का यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक और चीज बता दूं, जो SC ST कैटेगरी की या OBC कैटेगरी या PWD कैटेगरी के हैं बच्चे, उन लोगों को जो है 5% का रिलैक्सेशन है। मतलब कि जैसे ग्रेजुएशन में या सभी चीजों में 50% मांग रहा है ना, तो अगर उनका 45% है, 45% है ग्रेजुएशन में, या उनका पीजी में 45% मतलब 55 मांग रहा है तो 50% है, मतलब 5% का उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहाँ देखोगे, रिलैक्सेशन अप टू 5% द एजुकेशनल क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज, तो रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा।
चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी वही है। इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। यही चीजें हैं, बीएड एमएड आप लोगों का रहे तो टीजीटी में यही है। देखो टीजीटी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए और पेपर 2 सीटेट क्लियर चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं अगर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो वो करेंगे, जैसे यूपी में करते हैं जो नॉर्मली वो लोग फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं पीआरटी में। पीआरटी में एक लोचा है। अभी क्या है भाई, तो पीआरटी में बीएड को अलाउ कर दिया है। अब इसमें ये प्रॉब्लम या तो जाके ये लोग सुधारेंगे इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग तो भाई इसको बाहर किया गया है, और अगर ये लोग रख रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ फिर प्रॉब्लम हो ही जाएगी। देख लीजिए पीआरटी में बीएड को रख दिया गया है यहाँ पर। बाकी आप लोग का पीआरटी का पता है 12th प्लस भी आप लोग का डीएलएड चाहिए होता है। आप लोगों का 12th प्लस जो है डीएलएड, अब ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बीएड वाले को भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर जिनका है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सीटेट चाहिए होगा पेपर 1, इसमें सीटेट चाहिए होगा पेपर 1, ये क्लियर है। तो जो क्वालिफिकेशन इसमें बताया जा रहा है, स्पेशल बीएड जो बच्चे करते हैं ना, स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले भी बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज जो है इसमें किया है, देख लोगे यहाँ पे बीएड को मान्यता दे दिया है इसमें। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर है आप लोगों का 12th ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा है, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का जो है यहाँ पर दिया गया है। एक सेकेंड, म्यूजिक टीचर है, ये है प्राइमरी रेलवे टीचर का, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मांग दिया है। चलिए ठीक है, अभी इसमें क्या चीजें करेगा वो पता नहीं, लेकिन आप लोग अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म जरूर डाल देना है, ठीक है। ये चीजें हो गई क्वालिफिकेशन को लेकर के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना चीज, उस पर हम आते हैं। वो क्या है कि जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूं। वही आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कहां से फॉर्म भरना है, किस जोन से आपको फॉर्म भरना सही रहेगा। एक तो वैकेंसी आपको देखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहां ज्यादा है और कहां कंपटीशन कम रहता है। अब प्रयागराज डालोगे तो प्रयागराज में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा, तो ऐसा थोड़ा सा सोच करके, अब ऐसा नहीं कि सभी बच्चे जो है प्रयागराज नहीं डालें, और लेकिन इसमें देखो दिमाग थोड़ा सा लगाना ही होता है, लक वाली बात भी आ जाती है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं सभी ना जोन वाइज निकाला हुआ है। भोपाल का, यहाँ पे भोपाल में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे पीआरटी के लिए वैकेंसी आई है। जोन वाइज जब हम जाते हैं ना तो आपको यहाँ पे वैकेंसीज जो देखने को मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके, बेंगलुरु है स्टार्टिंग, है अहमदाबाद से है, यहाँ से स्टार्टिंग जो है आप लोगों का अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में टीचर का कोई भी जो है वैकेंसी नहीं है, सिंपल। अहमदाबाद में कोई भी टीचर का वैकेंसी नहीं है। मैंने आप लोग को अहमदाबाद बोला था फॉर्म भरने के लिए, है ना, लेकिन अहमदाबाद में वैकेंसी नहीं। लाइब्रेरियन का है, जो लोग लाइब्रेरियन का फॉर्म भरेंगे। जूनियर ट्रांसलेटर, देखो जूनियर ट्रांसलेटर का ना काम देख लेना, अगर कर सकते हो तो, या फिर किसी भी तरीके का आपका इसके पास इसके लिए सर्टिफिकेट है या बना सकते हो तो देख लो, वो उसमें जो है मेरे ख्याल से सीट रह जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं भोपाल, आते हैं भोपाल में। भोपाल में अगर देखते हैं तो टीचर का आपको वैकेंसी यहाँ पर देखो, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स है तो इसमें एक ही सीट है जनरल कैटेगरी में, है ना। तो ऐसे करके आपको देख करके करना है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है। 4 वैकेंसी किसकी दिखाई दे रही है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, इनकी जो है आप लोगों को वैकेंसी भोपाल में दिखाई दे रही है। और आ जाते हैं भोपाल में हम लोग यहाँ पे प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, जैसे मैंने बताया कि इसमें ज्यादा है भोपाल में। यहाँ पर देख लो प्राइमरी रेलवे टीचर की वैकेंसी 21 है टोटल, 10 जो है जनरल कैटेगरी की है, एससी के लिए 3 है, ये सारा है। तो भोपाल का आपको यहाँ पर जो है डिटेल मिल रहा है। ऐसे करके मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगी, कुछ कुछ मैं जगहों पे जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है वो मैं आपको लोगों को दिखा दे रही हूँ। जैसे ये देख लो, यहाँ पर आप लोगों को बिलासपुर है, ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में वैकेंसी दिया गया है, टीचिंग का वैकेंसी छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा निकला है, तो वो आप देख सकते हो। कॉमर्स का 3 है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है आप लोगों का हिंदी 2 है। इधर में आ जाओ, सबसे ज्यादा यहाँ पे है प्राइमरी रेलवे टीचर, प्राइमरी का सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको जो है छत्तीसगढ़ में 53 दिखाई दे रहा है। 24 जनरल कैटेगरी में है, बाकी सारा कैटेगरी भी आप लोग जो है मेंशन कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा चेन्नई।
चेन्नई में भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है, 76 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो एक एक दो दो तीन तीन जो है सारे जगह पे वैकेंसी दिखाई दे रही है। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी यहाँ पे 9 है और 11 जो है हिस्ट्री टीचर की है, ट्रेंड ग्रेजुएट हिस्ट्री टीचर 11 वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये आप लोगों का हो गया बिलासपुर का। गुवाहाटी आ जाओ, गुवाहाटी में भी वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। गुवाहाटी में अगर मैं बात करूं तो टोटल 169 वैकेंसीज है। तो इसमें से आप लोगों को अपने अपने अनुसार जो है देखना है कि मुझे किसके लिए फॉर्म भरना। सबसे पहले पता है क्या डिसाइड करना, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना कि आप किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहते हो, किस जोन का फॉर्म फिल करोगे। जहां पे आप फॉर्म फिल करोगे वहीं पे आपको एग्जामिनेशन देने भी जाना होगा, इस बात का ख्याल रखना। अभी जैसे ये गुवाहाटी का मैंने दिखाया, ऐसे ऐसे जगहों पर ना जहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है वहां से आप लोग जा सकते हो। देखो इसमें थोड़ा सा एक तो है कि वैकेंसी कम है, लेकिन यहां से भी आपको देखना पड़ेगा और लक भी इसमें काम करेगा ही। मानो कि आपने जहां पे फॉर्म डाला है वहां पे जो है ज्यादा लोगों ने नहीं डाला, वहां पे कट ऑफ बहुत ही नीचे चला गया, और जहां पे जो है फॉर्म मतलब मान लो कि बहुत सारे लोगों ने डाल दिया वहां पे कट ऑफ एकदम हाई भी चला जाएगा। तो ऐसा भी होता है, मतलब ऐसे मान सकते हो ना कि किसी भी बच्चे का 76 में सिलेक्शन जो है प्रयागराज में नहीं हुआ और किसी बच्चे का जो है 45 में सिलेक्शन गुवाहाटी में हो गया, ये चीजें भी होंगी। तो ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा। बस यही है आप लोग का जोन वाइज वैकेंसी है, थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना। टोटल 15 जोन है, ठीक है, 15 जोन है, जिसमें से 3-4 जोन में तो है ही नहीं। अब देखो जैसे प्रयागराज का आ गया, प्रयागराज में देखोगे तो कॉमर्स का आप लोगों को जो है वैकेंसी है ही नहीं, आप लोगों से ओबीसी में है। ऐसे करके अगर हम आते हैं तो मैथ्स में 3 है, इंग्लिश में 4 है, और प्राइमरी में भी आपका है ही नहीं। तो ये सारा इस तरह से आपको वैकेंसी मैच करके देखना है। फिर सिकंदराबाद में आ जाओ, सिकंदराबाद में भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर जो है टीचिंग का वैकेंसी नहीं है। तो ये टोटल आप लोगों का जो है जोन वाइज वैकेंसी है। जब फॉर्म फिल करते समय इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें दिया गया है, 1/3 आप लोगों का निगेटिव मार्किंग रहेगा, इस बात का याद रखना है। निगेटिव मार्किंग इसमें दिया रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। दूसरी जो चीज है, इसमें फॉर्म फिलअप के लिए जो फीस आप लोगों का लग रहा है वो 500 लिया जा रहा है जनरल कैटेगरी से, और बाकी सारे बच्चों से 250, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वुमेन, और सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं, वुमेन जो औरतें हैं उनसे, और जो SC ST कैटेगरी है और पीडब्ल्यूडी उन लोगों से 250 लिया रहा है, 250। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो, तो ये पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। और जो जनरल कैटेगरी है उनका जो है 400 रुपए आपके अकाउंट में जिस तरह से आपने पेमेंट किया है उस तरह से आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ये रूल है, मतलब आपका समझो कि 100 रुपए ही फॉर्म भरने में लगेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो नहीं रिफंड होगा। तो आप एग्जाम में अपियर हो जाते हैं तो उस समय अगर 500 रुपए देकर के आपने फॉर्म भरा है तो 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा। एक इसमें ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम चलते हैं तो चलिए और भी कुछ चीजें आप लोगों को हम दिखा देते हैं। गो टू पेज पे आते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन देखो ये आप लोग का है सिलेबस। सिलेबस कुछ ज्यादा टफ नहीं है, कोई सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन नहीं है, बस यही सिलेबस है, आपको पढ़ना है। हाँ, टीचिंग स्किल आप लोगों का जो है लिया जाएगा, टीचिंग स्किल का एग्जामिनेशन है। यहाँ पे देख सकते हो निगेटिव मार्किंग आप लोग का 1/3 है, ये रहेगा ही। प्रोफेशनल एबिलिटी ये 50 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है। जनरल इंटेलिजेंस इतने का। इसमें सारा ना आपको सिलेबस दिया गया है, सारा सिलेबस बहुत ही डिटेल में दिया गया। देखो परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल आप लोगों का लिया जाएगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट जो आपको बताया जाए ना, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एग्जाम, रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है आपसे, वहां पे जो है क्लास या फिर प्रेजेंटेशन बनाने को इस तरह से जो है आप लोगों का लिया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि प्राइवेट में जाते तो डेमो क्लास लिया जाता है, वैसे आप लोगों का किया जाएगा। तो एक ये परफॉर्मेंस टीचिंग स्किल है, इसका जो है रेशियो 85:15 है, यानी 85 नंबर आप लोगों को जो है आपके इससे रिटन टेस्ट से मिलेगा और 15 नंबर परफॉर्मेंस टेस्ट का है। तो ये टीचिंग स्किल से आप लोगों को दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है,
आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, तो कैंडिडेट मस्ट रीड। देखिए, सबसे पहले तो आपको आरआरबी के जो है जिस जोन पे आप अप्लाई करना चाहते हो उस जोन पे आपको जाना है। जैसे मानो कि मैं गुवाहाटी में करना चाहती हूँ, तो मैं गुवाहाटी वाले जोन पे जाऊंगी और वहां से फॉर्म फिलअप कर दूंगी। अगर मान लेते हैं कि अहमदाबाद वाले में करना चाहते हैं, अहमदाबाद में उसे टीचिंग वैकेंसी नहीं है लेकिन हम वहां करना चाहते हैं, तो उस पर करेंगे। तो पर्टिकुलरली जो है आपको वहां पे जाके करना है, ठीक है। अगर आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें बताओगे, हम बिल्कुल डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ये सारा जो है आप लोग का वेबसाइट का लिस्ट है। मान लेते हैं कि आप जो है अहमदाबाद में करना चाहते हैं, तो इस साइट पर जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप मुजफ्फरपुर में करना चाहते हैं तो इस साइट पे करना है। तो जिस में करना चाहते हैं उसी साइट पर जाकर फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारा जो डाउट था वो क्लियर है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ओबीसी में मेरा 82 मार्क्स आता है और मैं पास हूँ सीटेट में, तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? तो यस, आप फॉर्म भर सकती हैं। सेंट्रल लेवल की ये जो है वैकेंसी रहती है, इसमें सभी लोगों को इसमें कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या डाउट है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल जो है फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहिए तो हमें जरूर से जरूर कमेंट करना, ताकि हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।